ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 7 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। और आप लोगों के साथ एक और हम सूचना शेयर करने चाह रहे हैं, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट पे शेयर किया है, कि दोबारे से वही जो चैनल था मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, जो आप लोगों के साथ बहुत ठगी कर रहा था, अब दोबारा से उसी चैनल ने एक और साजिश के तहत एक और नया टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, जिसका नेम रखा है नॉलेज एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में डबल टी है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इससे सतर्क रहें। दिखाने के लिए इसमें जो 23,000 सब्सक्राइबर जैसा बड़ा नंबर दिखाया जा रहा है, लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारे बॉट के नंबर हैं, यानी कि पेड सब्सक्राइबर वाले नंबर होते हैं। और केएनपी टीम जो है, नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम, वो कभी भी आपसे किसी भी तरह के ऐसे झूठे वादे नहीं करती कि आपका पैसा डबल 4 गुना, लॉस रिकवरी प्लान 10,000 दीजिए 20,000 ले जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाने पे फोकस करते हैं, ना कि आपके साथ एनालिसिस या टिप्स शेयर करना। तो सतर्क रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में बताएं, ऐसे धोखेबाज चैनलों से बच के रहें। चलिए अब बात करते हैं शुक्रवार 7 जून के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न और शुक्रवार का। देखिए, ये हफ्ता बड़ा ही जबरदस्त रहा है, यानी कि बड़े बड़े हमने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे, बड़ी गिरावट देखी, और फिर बाजार को संभलते हुए वापस उसी लेवल पे आते हुए देखा जहां पे हम सोमवार को सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो आज के जो आंकड़े हैं निफ्टी के, वो बड़े ही जबरदस्त होने वाले हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और समझेंगे कि आज क्या हुआ है डेटा में, ताकि आने वाले हफ्ते की रणनीति आप बना सके। अब देखिए, पिछले हफ्ते यानी कि करंट वीक में हुआ क्या, जो हमारी एग्जिट पोल आए उसके नंबर कुछ अलग आए। एक्चुअल में जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी एनडीए के जो नंबर थे वो बहुत निराशा वाले नंबर थे, जिसकी वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट हुई। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी चीजें कहती हैं, क्या होगा उसके ऊपर, क्या कमेटी बैठेगी, क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, इन सब चीजों के बारे में सामने निकल कर आएगा। मगर तब तक आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि सतर्क रहें बाजार में। हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए और दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पे जो भी सरकार आएगी उसको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या वो सेक्टर के अंदर तेजी हमें देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पे डिफेंस सेक्टर देखिए, आप देखिए फार्मा के सेक्टर, आप देखिए एग्रीकल्चर के सेक्टर, आप देख सकते हैं रेल के सेक्टर। तो ये तमाम बातों पे भी आप गौर कीजिएगा। आज निफ्टी ने क्या करा,
पहले तो निफ्टी कल की जो क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार अपनी एक्सपायरी के दिन वहां पे एक अच्छी तेजी करके गया था, यानी कि हम लोअर लोज पे थे मंगलवार में। बुधवार को हमें एक बढ़त देखी, बृहस्पतिवार को एक थोड़ी सी बढ़त देखी अपनी एक्सपायरी के दिन, और शुक्रवार को हम वापस उसी सत्र उस लेवल पे आ चुके थे जो कि हमारे सोमवार के तेजी के लेवल थे। तो बाजार बंद हुआ था बृहस्पतिवार को 22,821 के लेवल पे। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है बिल्कुल मामूली से, इसे गैप अप ओपनिंग हमने जो 1 पॉइंट लिखा है वो इसलिए कि आपको खुश करा जाए, वो नेगेटिविटी जो कई दिनों से चल रही थी बाजार में उससे आपको धीरे धीरे करके उभारा जाए। क्योंकि जब लॉस होता है, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और हम तमाम लोगों से जिनसे बात करते हैं वहां से भी आता है, जब प्रॉफिट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको हिम्मत मिलती है बाजार में दोबारा से एंट्री करने की। मगर जब बड़ा लॉस होता है, बड़ा झटका जो मंगलवार और बुधवार को बहुत से लोगों को लगा, उसके बाद बहुत वक्त तक बाजार चाहे कितनी भी तेजी क्यों ना कर ले, आप रिटेल ट्रेडर या नॉर्मल जो ट्रेडर होता है वो बाजार में एंट्री करने की सोच भी नहीं पाता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने गैप अप ओपनिंग जो है 1 पॉइंट उसको भी ग्रीन में मार्क किया है। ओपनिंग के बाद बाजार में आज पहले तो बाजार जाता है हल्की सी नीचे के लेवल पे, और वो थी डॉजी कैंडल। अब कल की वीडियो जाके देखिएगा, हमने जो सपोर्ट के लेवल दिए थे 22,708 780 इस रेंज के आसपास बाजार आता है तो आपको एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, और वहीं से सपोर्ट लेके बाजार ने 22,789 के लेवल से आज का डे लो बनाया, एक डॉजी कैंडल बनाई शुरुआती दौर में, और उसके बाद धीरे धीरे करके तेजी दिखाई। और बाजार में अच्छी तेजी कब आती है? 10:30 बजे के बाद, जब हमारे आरबीआई गवर्नर ने जो आज स्पीच दी आधे घंटे की 10 बजे के बाद, वहां से बाजार को एक जोर से एक सपोर्ट मिला, एक अच्छा सपोर्ट मिला। और इसलिए आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा? आरबीआई गवर्नर ने कहा है लगातार 8वीं बार रेपो रेट जो है हमारा 6.5% वो बरकरार रखा गया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। अब रेपो रेट में अगर जब कोई चेंज नहीं है तो जो लोन की ईएमआई है उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो रेपो रेट जस का तस और लोन की ईएमआई पर नहीं होगा कोई असर। ये बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन आ चुके थे आरबीआई गवर्नर के, और उन्होंने ग्रोथ रेट का जो अनुमान दिया है वो बढ़ाया है। ग्रोथ रेट जो पहले थी हमारी वित्त वर्ष 7% की, वो अब 7.2% कर दिया गया है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ होगी। अब देखिए सरकार जो आएगी, उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी एनडीए के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार और जो हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, बाकी भी जो उनके एनडीए के गठबंधन दल हैं, उनके साथ मिला के सरकार बना रही है। शायद हो सकता है वीकेंड पे बना ले, आने वाले शनिवार इतवार में। और उसके बाद किसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा, कौन स्पीकर की पोस्ट लेगा, वो सारी की सारी चीजें सरकार जानेगी। मगर एक स्थिर सरकार जो हम उम्मीद कर रहे थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में भी इन चीजों पे नजर रखेंगे कि अगर कोई भी स्थिर सरकार नहीं होती तो देश के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन सब बातों पे भी आप धीरे धीरे करके नोट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 10:30 बजे आरबीआई की गवर्नर साहब की पॉलिसी के बाद बाजार को मिलती है एक तेजी, और सबसे पहले तो बाजार 23,000 के आंकड़े को ब्रेक करता है। 23,000 पे जाके बार बार बाजार रुक रहा था, सुबह भी, उसके बाद 10:15 बजे के आसपास भी, और उसे जैसे ही ब्रेक करता है 23,000 के आंकड़े को बनाता है सपोर्ट। अब कल की वीडियो में आप जाके देखिए, हमने आपको बताया था और आज के टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, जैसे ही बाजार 22,920 के लेवल को सुबह सुबह लिखा था 22,920 के लेवल को ब्रेक करेगा, आपको एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा बाजार में। और जैसे ही बाजार ने 22,920 के लेवल को ब्रेक किया था सुबह, उसके बाद एक बार भी बाजार वापस 22,920 के नीचे नहीं देखा गया। उसको एक अच्छे सपोर्ट का दर्जा बना के धीरे धीरे तेजी करता है और पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 23,320, 23,320। पिछला ऑल टाइम हाई क्या है हमारा सोमवार का? 23,339, 23,339। तो मात्र 19 पॉइंट दूर थे हम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाने के लिए शुक्रवार के दिन, यानी कि सोमवार को ऑल टाइम हाई के लेवल, मंगलवार को बड़ी गिरावट, बुधवार को हमने दोबारा से रिकवरी होते हुए देखी बाजार में, बृहस्पतिवार को फिर से रिकवरी, और शुक्रवार को आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घूम घाम के हम वापस उसी लेवल पे आ गए जहां पे हम सोमवार को सेलिब्रेशन कर रहे थे। मगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आने वाले हफ्ते में जरूर ब्रेक करेंगे। उसके ऊपर भी हम उसके रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
एनालिसिस पे ध्यान दे। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हमने एक चैलेंज भी शुरू किया था, बहुत से लोगों को सिखाया भी, उसमें हमारी पूरी निरंतर कोशिश चल रही है कि उसमें सिखाएं कि कैसे पेशेंसली और डिसिप्लिन के साथ बाजार में कारोबार करना चाहिए, किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या बाजार में करना चाहिए। देखिए, नया ट्राई हमेशा करना चाहिए और उसी से समझना चाहिए कि ये क्या एक प्रॉफिटेबल चीज है या लॉस देती है। अगर वो प्रॉफिट देती है, और पेपर ट्रेड कीजिए, बिल्कुल भी अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर ट्रेड पे ध्यान दीजिए, किताबों को लाइए, पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम हो सकता है आने वाले टाइम में एक वेबिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हर महीने में 2 या 3 वेबिनार रखेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे और उसमें किताब को पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक विद्यार्थी और गुरु की तरह। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। बट अगर फर्जी चैनल दिखाया था आपको, फर्जी चैनलों में जाना है, पैसा डबल ट्रिपल करना है, लॉस रिकवर जैसे प्लान में जाके अपना लॉस रिकवर करना है, तो ये सब धांधलेबाजियों में जाइए। क्योंकि ना तो हमारे पास टिप्स के लिए आइएगा, ना हमारे पास आइएगा कि मैंने खरीद लिया, मैं क्या करूं। अगर एनालिसिस को समझना है कि ये चार्ट पे कैसे लगता है, किस तरीके से अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज हैं वो काम करती हैं, तो जरूर आइए। नहीं तो बहुत लोगों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है पिछले कुछ दिनों में, तो आपका भी नंबर उसमें आ सकता है। बहुत क्लियर सी बात है। अब डे हाई के बाद बाजार ने जो आज क्लोजिंग दी है, पहले तो डे लो और डे हाई के बीच में गैप 531 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। निफ्टी में बहुत बड़ा गैप होता है, 531 पॉइंट का एक अच्छा गैप। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है बाजार की, वो हुई है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग। आज से पहले इतनी बड़ी क्लोजिंग कभी बाजार करके गई नहीं गया निफ्टी। सोमवार के दिन भी, यानी कि पिछले जो हमारा ऑल टाइम हाई का जो लेवल बना था सोमवार, वहां पर भी बाजार जब क्लोजिंग करके गया था तो करके गया था 23,264, 23,264। और आज बाजार ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग करके गया है 23,290, 469 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है अपने बीते बृहस्पतिवार के लेवल से। कहां है मंदी? जो गिरावट आई, ये एक क्या स्कैम था? कमेंट करके आप भी बताइए, आप भी समझदार हैं, या ये सिर्फ एक पैनिक सेलिंग थी जिसके ऊपर बहुत सारी कमेटियां बैठेगी, बनेगी, बात करेगी, तैयारी करेगी। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो ग्रुप है जिसमें हम पढ़ाते हैं, लोग सीखने की कोशिश करते हैं, उन तमाम जगह पे हमने आपको बोला था कि 4 तारीख तक विश्राम कीजिए, कोई भी आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मगर जो एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन में आना चाहते हैं जबरदस्ती, उन्होंने 4 तारीख तक ये सोचा कि लोग गलत बोलते हैं, बस ट्रेड कर लें, यही तो मौका था पैसा बनाने का, 4 गुना और 10 गुना करने का। फेक चैनल बहुत आपको प्रमोट करते हैं इन सब चीजों में, तो आप करिए और अपना मेहनत का पैसा डुबा दीजिए। पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनेगा। हर वक्त सोचेंगे दिन में 50 ट्रेड करें तो नहीं होगा। और यही हम अपने पढ़ाई के जब कराते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को, दिन में 2 या 3 एनालिसिस, जब चार्ट पढ़ते हैं तो 2 या 3 ही बार आपकी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस काम करती है स्ट्रांगली, तभी बाजार में एंट्री करिए। अननेसेसरी लेवल पे एंट्री करेंगे तो अननेसेसरी लॉस लेके जाएंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक ले। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, शुक्रवार 7 जून का, और यह स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक ने क्या करा? देखिए, निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 49,292, यानी कि 49,292। आज बाजार ओपन होता है एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ। इसे गैप अप नहीं बोलेंगे, मगर जैसा हमने बताया कि हरा निशान देखे बहुत दिन हो गए थे, और मंगलवार को जो बड़ा लाल निशान देखा है वो अभी तक हमारे दिमाग से, जहन से जा नहीं रहा है। इसीलिए आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, घबराएंगे तो बाजार आपका पैसा लेके गया है, बस ये याद रखिएगा। अगर आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो जो देख रहे हैं, न जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास बच्चे हैं या जो खुद बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स या आप अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ोगे तभी आप बढ़ोगे। तो यही मार्केट में और यही केएनपी टीम कहना चाहती है। कमेंट करके बताइएगा कि हम जुलाई में, जून के मंथ में नहीं, जुलाई में हम कोशिश करते हैं एक वेबिनार अरेंज करने की, और ये हम रखा करेंगे वीकेंड के बेसिस पे, जिसपे हम एक ओपन डिस्कशन रखेंगे, प्लस हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे, और वहां पर हम सोचेंगे कि कहां पर आपको किस स्ट्रैटेजी से फायदा मिल सकता है और किस पे नहीं, और कैसे काम करना है। कोई भी टिप्स अगर लेना चाहता है, हमारे से जुड़ना चाहता है, आजकल एक बहुत ट्रेंड चलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग, आप हमारा अकाउंट ले लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग कर लीजिए, इस तरह के कोई भी आपके दिमाग में अगर बात है तो कृपया करके हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे से दूर रहिए। आप फर्जी चैनलों में जाइए, पैसा वो 15 मिनट में, ये जो फर्जी चैनल हमने आपको बताया ना, नॉलेज एंड प्रॉफिट में लास्ट में टी लगाया। देखिए, दिमाग देखिए कि एक आम इंसान जब ढूंढेगा नॉलेज एंड प्रॉफिट तो वो टी तक नहीं देखेगा,
वो नहीं सब्सक्राइब करेगा और उसके बाद वो पछतावा करेंगे। तो इसलिए ऐसे फर्जी चैनल से बचिए। और ये जो 21,000 सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं ये सारे बोट के सब्सक्राइबर हैं। याद कीजिए इन्हीं के सब्सक्राइबर पहले जो थे हमारे चैनल जो था मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल भी इन्हीं का था, उसमें एक जमाने में 6-7 हजार सब्सक्राइबर होते थे और आज धीरे धीरे करके 2400। इसे कहते हैं बोट के सब्सक्राइबर यानी कि पेड सब्सक्राइबर। बाद में वो कुछ होता तो है नहीं और धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। और आज भी जाके देखिएगा 23,000 सब्सक्राइबर और व्यू कितने आते हैं उनके हर कमेंट्री के ऊपर। तो ये बातें हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ आए तो समझिए। लालच बनना है, लालची में जाना है, ग्रीडी बनना है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। हम तो आपको बर्बाद होने की राय नहीं देंगे। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है एक छोटी सी हल्की सी नीचे के लेवल जो कि थे एंट्री करने के लेवल। डिप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ कारोबार करना है। पहली 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल का जैसे हाई को ब्रेक करता है तेजी और लो को ब्रेक करता है तो मंदी, यही सिलसिला चल रहा है पिछले 3 दिन से बाजार में। ओपनिंग के बाद बाजार जाता है डे लो के लेवल पे जो कि थे 49,080, 49,080 के लेवल तक बाजार को हमने गिरते हुए देखा। और वहीं से अगले ही 5 मिनट में यानी कि 9:20 में आती है एक शार्प तेजी और बाजार वापस से 49,350 तक के लेवल पे पहुंच जाता है। ये है मोमेंटम बाजार का अपना डे हाई। अब ठीक वही टाइम 10:15 से 10:30 बजे के आसपास जैसे आरबीआई पॉलिसी खत्म होती है और जहां पे इंडिकेशन आता है कि देखिए रेपो रेट में कोई चेंज नहीं है, उधर जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमान रखा जाता है 7 से 7.2। अब ये बढ़ाया जा रहा है, इसका रीजन यही तभी है जब देश को या वित्त मंत्रालय को या आरबीआई गवर्नर को समझ आ रहा है कि हमारे देश की जो तरक्की है वो अभी उसमें कहीं भी स्टॉपेज नहीं है, वो तेजी के ही मोमेंटम में है। इसलिए जो डे हाई लेवल बनता है आज वो था तकरीबन आप चार्ट पे भी देखेंगे 12:45 पे और बाजार पहुंचता है 49,943, 49,943 के लेवल पे। ऑलमोस्ट वही लेवल जो हमने कुछ दिन पहले देखे थे बाजार में 50,000 के बेहद करीब आके बाजार में हमने गिरावट देखी थी, तो वही आज भी हमने देखा। बाजार 50,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, बिल्कुल उसके पास पहुंचा और वहां से जाके हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी और फिर बाजार एक सीमित दायरे में आ गया। यानी कि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो दोस्तों करीबन 12 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा और ये दायरा था सिर्फ 200 पॉइंट का। नीचे के लेवल थे 49,700 के लेवल और ऊपरी स्तर थे 49,900 के लेवल, यानी कि 200 पॉइंट में पूरे टाइम निफ्टी बैंक ने कारोबार किया। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 863 पॉइंट का, 863 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिलता है। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं फिलहाल निफ्टी बैंक की कि निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के लेवल पे आ चुका है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करा आज, बट कोई बात नहीं, क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के लेवल की देखे गया है। बट निफ्टी बैंक ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो दी है 511 पॉइंट बढ़त के साथ, यानी कि बृहस्पतिवार के मुकाबले 511 पॉइंट निफ्टी बैंक आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है और बंद हुआ है 49,803 के लेवल पे, 49,803 के लेवल पे। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का होगा कि 51,000 कब और निफ्टी में हम दोबारा से 23,500 के लेवल कब उम्मीद कर सकते हैं। डेटा के बेसिस पे अगर सरकार वीकेंड पे बन जाती है और पोर्टफोलियो डिसाइड हो जाते हैं किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, किसको बीजेपी में और एनडीए के किस सहयोगी दल को क्या मिलने वाला है, तो उसके बाद हमें सोमवार को एक बार और तेजी देखने को मिलेगी और निफ्टी अब तैयार होने वाला है 23,500 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। 23,340 के लेवल के लिए हम वेट नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं 23,500 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न शुक्रवार 7 जून के लिए। बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी रिकवरी हम सब में देख रहे हैं और यही हाल फिन निफ्टी का भी है। फिन निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 21,895, 21,895 और आज बाजार ने जो ओपनिंग थी वो थी 43 पॉइंट, 43 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है और खुलता है 21,938 के लेवल पे। और उसके तुरंत बाद बाजार में आती है एक छोटी सी गिरावट जो कि थी एंट्री करने का सही तरीका, यानी कि एक छोटी सी भी डिप आती है बाजार में तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ आज बाजार ने कारोबार किया। और यही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी समझाने की कोशिश करी थी कि आज की स्ट्रैटेजी पे ध्यान रखना बाय ऑन डिप्स के साथ। और ये हमने बताया था अपने नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल पे, ना कि वो प्रॉफिट में डबल टी। ध्यान रखिएगा, आपको हम बार बार बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी मेहनत का पैसा कहीं आप गलत लोगों के हाथ में ना दे दें।
आप पढ़ने पे ध्यान रखें, फालतू के एनालिसिस, फालतू के टिप्स पे ध्यान ना दें। आपको हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, कि एनपी टीम का वादा है आपसे, वेबिनार भी करेंगे, कोर्सेज भी देंगे, सब कुछ देंगे आपको, मगर आपको पेशेंसली बाजार में पढ़ने की तैयारी करनी है। रोज 1 घंटा आपको कम से कम अपने ऊपर लगाना है, पढ़ाई के ऊपर लगाना है, स्ट्रैटेजीज के ऊपर लगाना है। ब्लाइंडली बैठेंगे तो जो फर्जी चैनल बार बार आपको दिखा रहे हैं ना, ये आपको नोच खाएंगे। एक दिन आपका बड़ा लॉस करेंगे। और पिछले हफ्ते हमने दिखाया था ना, एक इंसान का लॉस होता है और उसके बाद हमने कोशिश करी और अपनी जेब से उसे फंड दिया, इसलिए ताकि उसका जो भरोसा है बाजार में वो रहे। गाली बक के बाजार को निकल जाएगा, ये हम नहीं देखना चाहते और ना हम चाहते हैं कि आपके साथ हो। दोस्तों, ओपनिंग के बाद बाजार में आता है नीचे के लेवल, और वो पहले ही 5 मिनट में आ चुके थे और बाजार आए 21,814 के लेवल पे, फिर निफ्टी का इंडेक्स। और उसके बाद धीरे धीरे तेजी, और जैसा हम बता रहे हैं कि जैसे आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी बताई, नॉन रेपो रेट में कोई चेंज, ईएमआई के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा, और उसके चलते हुए बाजार में जीडीपी ग्रोथ को लेके भी उन्होंने सहारा दिखाया, महंगाई दर को लेके उन्होंने बताया कि महंगाई है और उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से चीजों में थोड़ा बहुत अभी उथल पुथल चल रहा है। उसके चलते हुए बाजार ठीक 12:45 के आसपास था अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 22,225, 22,225 के लेवल पे। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 411 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। शुक्रवार 7 जून, जबरदस्त हफ्ता रहा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोगों को हार्ट अटैक आया इस हफ्ते में। मतलब भगवान ना करे किसी को रियल में आया, बट एक इमोशनल हार्ट अटैक, एक फिजिकल से ज्यादा खतरनाक होता है, एक डिप्रेशन की स्टेट कि ये क्या हुआ मंगलवार को, और उसके बाद धीरे धीरे जब रिकवरी हुई तो क्या हुआ। और आप लोग जाके देखिएगा, जिस भी व्यक्ति विशेष ने हमारे टेलीग्राम चैनल को हैक किया था पिछले हफ्ते, हमें मालूम है कौन करता है, क्यों करते हैं। ये जो फेक चैनल है, इनकी आदत है करने की, लोगों की आदत है करने की, ताकि आप लोगों को हम एजुकेट ना कर पाए। सिर्फ वही करें, टिप्स दे दें, आपसे पैसा ले लें, टिप्स में आप फेल हो, डूबे, मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केएनपी टीम की नियति नहीं है। हमारे एक एक इंसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो सीखने पे और पढ़ने पे फोकस करता है, हम उनका दिखाएंगे कि वो कैसे धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाते हैं। अगर हमने किसी को बोला है कि इंतजार कीजिए, पूरा हफ्ता आपके पास है, कुछ लोग ऐसे भी मिले पास्ट में जिन्होंने महीने में 20% बनाया, बट उनके लालची बिहेवियर ने और ग्रीडी नेचर ने उनको 20 के चक्कर में जीरो कर दिया। सबकी मदद नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, मगर जितना हो सकता है करते हैं, मगर आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। डे हाई और डे लो के बाद जो क्लोजिंग दी है फिर निफ्टी ने, वो दी है 271 पॉइंट पॉजिटिव, 271 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और बंद हुआ है 22,166 के लेवल पे। अब आगे क्या होगा अगले हफ्ते सोमवार, तब तक सरकार बन चुकी होगी, उसके लिए हम कल वीडियो लाएंगे आपके लिए, उसको जरूर देखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीकेंड आ रहे हैं, बड़ा उथल पुथल का बाजार देखा है, मेंटली आप बड़े परेशान हुए होंगे, तो उन सब बातों से रिलैक्स कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जाके कहीं चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, मगर हो सके पैसा बनाया है तो कुछ पार्ट मानवता, प्रकृति के लिए जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।